Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. How to reparent your inner child. आप सबको पता है कि हमारी आदतें, हमारी थॉट्स, हमारा बिलीफ सिस्टम, ये सब मिलके हमें और हमारी पर्सनालिटी को, हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सब कुछ सीख के नहीं आता। जैसे जैसे वो दुनिया में बड़ा होता है तो अपनी इमीडिएट फैमिली से, स्कूल में, दोस्तों में साथ रहकर वो जो भी चीजें देखता है उससे उसका पर्सपेक्टिव बनता है। उसे ये पता चलता है कि वो कौन है, कौन सी बात पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक समय के बाद हम अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं और फिर हमसे यही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे खुद के थॉट्स होने चाहिए, खुद का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पर वो खुद का पर्सपेक्टिव आएगा कैसे जब हमने अपने ट्रू सेल्फ को जाना ही नहीं। जो भी बिलीफ सिस्टम हमने एक्वायर किया है, जो भी पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि वो हमारा है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। तो हमें एक बार खुद को ना देखने की जरूरत है, खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आपको आपके जीवन के हर टाइमलाइन पे सर्व नहीं करता है। और इसमें से कुछ चीजें हमें अनलर्न करने की जरूरत है, कुछ नई चीजें अडेप्ट करने की जरूरत है, ताकि ये हमारे हायर सेल्फ तक पहुंचने में मदद करे और आपको समझ में आए कि आप हो कौन ट्रूली, आपका ट्रू सेल्फ क्या है। स्टेप 1, मीट योर इनर चाइल्ड। सिट इन अ क्वाइट प्लेस फॉर फ्यू मिनट्स। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, अपने सामने अपनी एक बचपन की तस्वीर लेके बैठो या फिर इमेजिन करने की कोशिश करो कि आपके सामने एक बच्चा है जो मतलब लिटिल यू, ठीक है, और उससे बात करने की कोशिश करो। सबसे पहले उसे आपको फील करना जरूरी है कि आप देख पा रहे हो उस बच्चे को सामने। एट फर्स्ट आपको कुछ फील होगा कि वो बच्चा कुछ कहना चाहता है, वो कैसा है। तो उससे पहले पूछने की कोशिश करो कि कैसा है वो। आपको जो भी उस टाइम पे थॉट्स आ रहे हो अपने दिमाग में, उसे जज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बैठना है थोड़ी देर, और जैसे जैसे आप बैठते जाओगे ना, वो अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप बैठते जाओगे तो फिर ठीक लगने लगेगा। ऐसी बातें वो बच्चा कहना चाहता है जो कई सालों से सप्रेस्ड है, तो उसे कुछ कहने दो। पहले उसे कहने दो कि वो कहना क्या चाहता है। आप उससे पूछ सकते हो कि हाउ डू यू फील, हाउ आर यू, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर जब आपको कुछ समझ में आने लगे कि वो बच्चा क्या कह रहा है, उसके बाद स्टार्ट कन्वर्सेशन। आप कोशिश करो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आई एम ओल्डर यू, हाउ आर यू फीलिंग, एंड what type of conversation you want to have with me। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई है। कंक्लूजन थोपने की जरूरत नहीं है उस पर, बस ट्राई टू हैव कन्वर्सेशन। आपको उस टाइम पे ये भी नहीं सोचना अपने दिमाग में कि ये तो बहुत सिली चीज है, तुम ये क्यों सोच रहे हो। आपको देखना है, यही तो देखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही तो फिर सब कुछ शुरू होता है। लाइक ट्राई टू से थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू हियर इन योर चाइल्डहुड। हो सकता है कि आपको ये सुनने की जरूरत उस समय महसूस होती हो कि बेटा यू आर ट्राइंग वेरी वेल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी हमें बोलते नहीं है जल्दी सब बातें, तो वी रियली क्रेव दैट अप्रिसिएशन। हमें लगता है कि इसलिए हम उनसे अप्रूवल और उनकी तारीफ सुनने के लिए इतने उतावले रहते हैं, कुछ भी चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं कि अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छी चीजें करते हैं तो पेरेंट्स कुछ खुश हो जाएंगे। पर उतनी फ्रिक्वेंटली हमें वो चीजें सुनने को मिलती नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ अगर महसूस हो रहा है कि आपको बचपन में ऐसा सुनने की जरूरत थी, तो आप खुद से उस बच्चे को बोलना शुरू करो। पूछने की कोशिश करो कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो उसने समय के साथ साथ, बड़े होने के साथ साथ अडेप्ट कर ली। मे बी दोस्तों में फिट इन होने के लिए, या फिर पेरेंट्स या टीचर्स के अप्रूवल के लिए उसने बदल ली अपनी कुछ आदतें। जो कुछ चीजें उसे पसंद होगी पर वो उसने करनी छोड़ दी है अब, तो वो सब पूछने का ट्राई करो। लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। जैसे मुझे बचपन में मेकअप करना और ये सब नए नए हेयर स्टाइल्स बनाना बहुत पसंद था, बट आई वॉज ऑलवेज बीइंग टोल्ड कि पढ़ने वाले बच्चे ये सब नहीं करते। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिमाग में अपने आप ही ये सब आ गया कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ये सब नहीं करते। और अगर इफ आई एम
गोइंग दैट मच इनटू मेकअप एंड ऑल, तो मैं अपने बात से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ और मैं अब पढ़ने वाली बच्ची नहीं रही हूँ, मैं बिगड़ रही हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने इस चीज़ को समझा, वो बोलना शुरू किया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने बोल दिया है तो ठीक है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, और आफ्टर ऑल मेकअप इज ऑल्सो एन आर्ट, और तुम्हें अगर इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें बुराई क्या है। तो मैंने इस तरह से खुद को रीपेरेंट किया। तो आपके भी कुछ कुछ ऐसी लाइन्स होंगी छोटी छोटी, जिससे आप एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम बैठा के रखे हो उसके पीछे कि ऐसा है तो ऐसा है, तो आपको उसे समझने की जरूरत है। स्टेप 4, नाउ कम्स हार्डेस्ट एंड बेस्ट पार्ट, ट्राई टू गिव योरसेल्फ दैट थिंग जो भी आपने मिस कर दिया बचपन से बड़े होने तक में। तो अगर आपको बचपन में पेंटिंग करना बहुत पसंद था, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, पर समहाउ वो जब आप बड़े होते गए तो वो छूटता गया, या फिर किसी ने मेरी तरह ही आपको बोल दिया होगा कि इन सब में कुछ भी नहीं रखा है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो उसे आप समझने की कोशिश करो और एक दिन टाइम निकाल के अपने लिए आप फिर से वो कलर्स उठाओ, फिर से वो जाओ कलरफुल पेपर्स लेके आओ और कुछ बनाने का कोशिश करो, जिससे भी जो भी चीज़ बचपन में करके आपको खुशी मिलती थी, छोटी बड़ी, प्लीज इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन इट डजंट हैव टू मेक सेंस। कोई जरूरत नहीं है दूसरों को बताने की, आप खुद के लिए करो चाहे वो कुछ भी हो, और फिर देखो आपको कैसा फील होता है, और उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि यस आई हैव इम्प्रूव दिस, मैंने फाइनली अपने आप को फ्री होने का मौका दिया, मैंने अपने आप को चेंज होने का मौका दिया। यू विल फील वेरी प्राउड ऑन योरसेल्फ। इसमें टाइम लगता है, तो जैसे जैसे आपको पता चलते जाएं कि क्या क्या थॉट्स आपने एक्वायर करी हैं दूसरों की जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उस बेसिस पर आप अपने एफर्मेशंस बनाओ और उन्हें अपनी दीवार पे लगा दो या फिर अपनी डायरी में ऊपर कॉर्नर साइड में लिख दो, ताकि जब भी आप अपनी डायरी खोलो तो आपको वो दिखे और आपको रिमाइंड होता रहे कि इट्स नॉट फैक्ट, ये चेंज हो सकता है, ये आपकी नहीं है, ये आपके ट्रू सेल्फ से अलाइन नहीं होती है, और आपको हमेशा ये याद आता रहे कि आप हो कौन एक्चुअली। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू समहाउ। रीपेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट को ब्लेम करें या फिर किसी और को ब्लेम करें कि तुमने मुझे ऐसा क्यों सिखा दिया, ये तो चीजें गलत हैं। It's like कि now you take the responsibility of your life, your reality, and you try to understand yourself. आप खुद के लिए वो सेफ स्पेस बन सको जो आप हमेशा तलाश करते आए हो दूसरों में। हम अकेले क्यों नहीं बैठ पाते हैं? हम इसीलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि हमें सेफ फील करना ही नहीं आता है। हमें हमेशा दूसरे लोग चाहिए, और अकेले कौन रहता है, अकेले कौन कहीं जा सकता है। पर जो चीजें आप अकेले कर सकते हो वो चीजें आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।